देश के गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसा लगता है कि शायद पहले गृह मंत्री होंगे अमित शाह जो किसी राज्य में जहां पर हालात खराब हैं वहां पर जाकर के ये कहते हो कि अगर हालात ठीक करने हैं तो यहां पर जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटें भाजपा को दे दो। जिताना नहीं है, यहां से ज्यादा सीटें नहीं देनी है, सारी की सारी देनी है और सारी की सारी सीटें दे दो, फिर राज्य में भी सरकार बना दो और फिर उसके बाद में जो भी दंगाई होगा उसको उल्टा करके लटका करके सीधा कर देंगे। यह बयान दिया है अमित शाह जी ने, आज ये बयान दिया है। ये जरा बयान आप देखिए, ये हिंदुस्तान ने छापा है। आप हमें 40 में से 40 सीट दे दीजिए, दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे बिहार में, बोले अमित शाह। अमित शाह देश के गृह मंत्री के तौर पर वहां पर गए बिहार के अंदर, और उनका जो दौरा था एक दिन पहले वो हालात खराब थे, उस वजह से रद्द भी होना पड़ा। और अब भी वहां पर हालात जो है पूरी तरह से सामान्य वो नहीं कहे जा सकते हैं, और इसका खुद जिक्र जो है वो अमित शाह कर रहे थे। लेकिन ऐसी जगह पर जाकर के जहां पर हालात जो है वो ठीक ठाक नहीं है, वहां पर अभी अभी जो है वो पथराव, उपद्रव, हिंसा हुई है, ऐसी जगह पर जाकर के और यह कहना कि आप हमें सारी की सारी सीट दे दो, 40 की 40 सीट, देख रहे हैं आप, 40 सीट जो है वो 40 की 40 दे दो, उसके बाद में दंगाइयों को उल्टा करके लटका करके सीधा कर देंगे। सवाल तो बहुत सारे उठेंगे नैतिकता के ऊपर, सवाल तो आप अलग छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ सवाल जो है वो तथ्य के आधार पर उठने चाहिए। मैं आपको खबरें दिखाऊंगा गुजरात की, मैं आपको खबरें दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश की, मैं आपको खबरें दिखाऊंगा महाराष्ट्र की। वहां पर किसकी सरकारें हैं? वहां पर तो राज्य में भी सरकारें हैं और वहां पर जो है वो केंद्र में भी पूरी तरह से जो 40 की 40 आप मांग रहे हैं वैसी सीटें मिली हुई हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर क्यों दंगा जो है वो दंगाई वहां पर सड़क पर उतर करके क्यों पत्थरबाजी वहां पर करते हुए दिखे? क्यों वहां पर गाड़ियों को आग लगाई गई? क्यों वहां पर उपद्रव हुआ? क्यों? सवाल पूछेगा क्या? और देश के गृह मंत्री के तौर पर आप जाकर के ऐसी बातें कहते हैं। आप देखिए जरा, छोटा सा एक अंश भाग है वीडियो का, आप सुनिए। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर आप यहां पर 40 में से 40 सीट दे दोगे और 2025 में फिर जब राज्य के चुनाव होंगे तब यहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दो, उसके बाद में इन दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा हम कर देंगे। ये और कोई नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। देखिए, चुनाव में वोट मांगने का तरीका कहां से कहां पहुंच गया है, कैसे कहां से जो है वो वोट मांगे जा रहे हैं। सुनिए जरा, और क्रोनोलॉजी उसको अपने जहन में सोचेगा जरूर। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। क्या ये वोट मांगने की क्रोनोलॉजी है अमित शाह जी? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अगर कहीं पर कुछ अगर उपद्रव दंगा होता है तो फिर उसके लिए आपको बीजेपी की सरकार बनानी ही बनानी पड़ेगी? आप लोगों से क्या ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको खबरें गुजरात की दिखाता हूं। गुजरात में किसकी सरकार है, गुजरात में किसको कहां पर जो है वो सरकार मिली है, कितने विधायक मिले हैं, कितने सांसद मिले हैं, आप खुद बता दीजिए, आपके नेता समर्थक जो है वो बता दें। गुजरात की खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रामनवमी पर ऐसे वीडियो देखकर भड़के लोग, बोले खुद को तबाह करता एक देश। और नीचे कुछ तस्वीरें जो है वो आपको दिख रही हैं इस खबर में, आगे देखिए। गुजरात के वडोदरा शहर में 2 जगह पर रामनवमी के जुलूस पर गुरुवार को पथराव की घटना हुई। पुलिस ने बताया कि एक स्थान पर पथराव में कुछ लोग घायल हो गए। जनसत्ता की खबर है और यह खबर 31 मार्च 2023 की खबर है, जब वहां पर आपकी राज्य में भी प्रचंड बहुमत की करीब 30 सालों से वहां पर सरकार आप मान करके चलिए, और वहां पर प्रचंड बहुमत है लोकसभा में सीटें आपको मिलती है। फिर वहां पर उपद्रव क्यों?
क्यों ऐसी वीडियो सामने निकल करके आती है कि लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा देश बन रहा है जो अपने आप को खुद तबाह कर रहा है? ये लोग क्यों कह रहे हैं बताइए? वहां पर और कितनी सीटें आपको चाहिए? वहां पर क्या यह चाहिए, क्या फिर आप यह कहेंगे कि 100% राज्य के अंदर लोकसभा को लेकर के चाहे विधानसभा को लेकर के अगर वोटिंग होती है, एक भी आदमी सीटें नहीं, क्योंकि सीटें तो वहां पर मिली हुई है, अगर सीटों से ही बात बनती तो वहां पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आपको यह कहना चाहिए कि एक भी आदमी जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसकी गारंटी नहीं है, और जो बीजेपी को वोट देगा उसकी गारंटी हमारी है। क्योंकि आपकी बातों का तो मतलब यही दिखता है। जब आप कह रहे हैं कि 40 में से 40 सीट दे दीजिए, और 40 में से 40 सीट अगर आप दे देंगे तो फिर यहां पर दंगाइयों को हम उल्टा करके लटका करके सीधा कर देंगे, और अगर 40 में से 40 सीट नहीं मिली तो क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? देश के गृह मंत्री हैं आप जो है ये नहीं कह सकते। राज्य की अगर बात हो तो राज्य के अंदर आपस में पॉलिटिक्स में लोग कह सकते हैं, लेकिन आप बतौर देश के गृह मंत्री, और खुद यहां पर इसी रैली के अंदर अमित शाह जी ने इस बात का जिक्र भी किया है कि हां मैं देश का गृह मंत्री हूं, और ललन सिंह को वो जवाब दे रहे थे। बिहार के अंदर जो जेडीयू के नेता है ललन सिंह, उनको जवाब दे रहे थे, और उनको जवाब देते देते उन्होंने इस बात को कहा कि मैं देश का गृह मंत्री हूं, अगर यहां पर कुछ गलत होगा, दंगा फसाद होगा तो मुझे देखने के लिए आना पड़ेगा। सही बात है, लेकिन फिर आप ये क्यों कहते हैं कि 40 में से 40 सीटें दीजिए, हम लटका करके सीधा कर देंगे? अगर आप ये कहते हैं तो फिर खबर जो है वो आपको उत्तर प्रदेश की भी दिखाई जाएगी, खबर फिर आपको जो है महाराष्ट्र की भी दिखाई जाएगी, और खबर आपको फिर जो है वो गुजरात की भी दिखाई जाएगी। और फिर अब आप ये कहिए कि 40 सीट, 50 सीट, 10 सीट, 5 सीट की बात नहीं, 100 के 100% मतदान वो भाजपा के पक्ष में होना चाहिए। सीधा आप ये कह दीजिए, कोई सहयोगी पार्टी का कोई चक्कर नहीं, कोई विपक्षी पार्टी का कोई चक्कर नहीं, सीधे भाजपा के कमल के चुनाव चिन्ह पर ठप्पा लगे तो गारंटी सुरक्षा की है। अगर ठप्पा नहीं लगे तो फिर गुजरात में भी अगर ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही, फिर हम क्या कहें? फिर और लोग क्या कहेंगे? सोचिए रहे इस बात को। तो कैसे जो है वो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, और किस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जी इस बात को कहते हैं तो फिर क्या कहा जाए? सोचिए जरूर। इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लोगों को पता चले कि देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं, और वो बात जो कहते हैं उसके मायने क्या है, वो मायने लोगों को समझ में आए। क्योंकि केवल खबर जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उस खबर के मायने जो है वो भी लोगों तक आसान भाषा में जरूर पहुंचे, ताकि लोग समझें, सोचें, जागरूक हों। और फिर अगर लोगों को लगता है कि नहीं साहब अमित शाह जी ठीक कह रहे हैं, तो लोग 100% मतदान भाजपा के लिए जरूर करें। क्योंकि शायद सीटों की बात नहीं, फिर 100% मतदान होगा, शायद तभी सुरक्षा की गारंटी होगी। शायद अमित शाह जी फिर अगले रैली के अंदर इस बात को भी कह दें। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर